सो हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं शैलेश वैद्य। और आप लोगों को पता है कि एक इंडेंट वायरल हो रहा है जिसमें आरआरबी 2026 की वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे मेंशन करा गया है। ओके, वैकेंसीज के बारे में मेंशन करा गया है। हाँ जी, ये रहा आप लोगों का पूरा ड्राफ्ट। ओके, जिसमें अप्रूव्ड वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड्स via the all zonal railways and PUs। So यहाँ पे दिया हुआ है assessment of vacancies of JEE, DMS and CMA categories by zonal railways and PUs in the indent of management module of HRMS has been examined by railway। और यहाँ पे आप लोगों की 35 कैटेगरीज में फॉर जेई, फॉर डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ऑल पे लेवल 6 फॉर ईयर 2026 के लिए डिक्लेयर करी गई है 4098 वैकेंसीज वाया अपकमिंग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। सो आप लोगों को पता है रेलवे के 2026 के लिए बहुत सारे नोटिस ऑलरेडी आ गए हैं। सो अगला जो नोटिस आने वाला है वो आने वाला है आप लोगों का आरआरबी जेई का। सर कब आने वाला है? तो वो आएगा आप लोगों के अगस्त मंथ में। मेरा ऐसा मानना है 20 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है, बट देर आर हाई चांसेस वो अगस्त मंथ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों की वैकेंसीज डिपार्टमेंट वाइज अप्रूव्ड पोस्ट भी दी हुई है। जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का मैं एक बताऊं, डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट में 41 वैकेंसीज है। जनरल सर्विसेज में 111 वैकेंसीज है फॉर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड जनरल सर्विसेज। तो इसी तरह आप लोग ये देख सकते हो कि हर एक ब्रांच की आप लोगों की वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो ये पीडीएफ ऑलरेडी जो टेलीग्राम चैनल आप लोगों को दिया था, आप लोग उसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहां पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं वहां पे आप लोगों के लिए इसको अपलोड कर दूंगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर वैकेंसीज कितनी आ रही है? तो पिछली बार 2500 वैकेंसीज आई थी, बट इस बार उसके सामने आप लोगों की वैकेंसीज आ रही है कितनी? 4098 वैकेंसीज। 4098 इज अ गुड नंबर। यस डेफिनेटली सर, इट इज अ गुड नंबर। वाई इट इज अ गुड नंबर? क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज मतलब थोड़ी बड़ी तो है, 1500 वैकेंसीज तो बड़ी है। ऑब्वियसली आप लोगों को लगता है कि हर महीने, सॉरी हर साल थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज है, बट हर साल थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज आना इज नॉट दैट इजी। हर साल थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज आना इज नॉट दैट इजी। समझ में? तो उसी चीज का ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यहाँ पे मैं कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का नोटिस कब तक आ सकता है, आप लोगों को किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है, और अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है, अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्या लॉन्च कर रहा है। ओके, सो सबसे पहले आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन वैकेंसीज को जब स्टडी करते हैं, सो अगर मैं डिपार्टमेंटल वैकेंसीज को अलग करूं, तो मैकेनिकल में आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज हैं वो है 1178। मैकेनिकल में आप लोगों की वैकेंसीज है 1178। 1178 हो गया मैकेनिकल का। देन सर सिविल में अगर आप लोग देखो, तो सिविल में जो वैकेंसीज हैं वो है इन टोटल 1594। देखो सिविल वाले इन 1594 सीट्स के अलावा कहीं भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल की सीट पे एलिजिबल रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल की खाली डिपार्टमेंटल जो वैकेंसीज है, मतलब उनका जो डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है वो है खाली 614। बट बच्चा इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल की 1178 पोस्ट पे भी एलिजिबल रहते हैं। और एसएनटी की जो पोस्ट है आप लोगों की, एसएनटी की जो पोस्ट है वो उस पर भी एलिजिबल रहते हैं। तो एसएनटी की आप लोगों की 303 पोस्ट है। उसके अलावा ट्रैक मशीन वैसे सिविल में आता है, बट यहाँ पे आप लोगों का अलग से लिखा हुआ है। सो ट्रैक मशीन आप लोगों का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 60 पोस्ट है आप लोगों की अलग से, इसको सबसे लास्ट ही रखना है। और आप लोगों के डेपो मटीरियल सुपरिंटेंडेंट की, जिसमें सारी ब्रांच वाले एलिजिबल रहते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स, आप लोगों की वैकेंसी डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों एलिजिबल रहते हैं। इसकी वैकेंसी है आप लोगों की 314। और इसके अलावा केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की 15 वैकेंसीज है, जो बहुत कम आप लोगों के जोन्स में आती है। ओके, सो ये आप लोगों को देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लेना। यहाँ पे डेट भी मेंशन करी हुई है। ओके, सबसे पहले रेलवे का खुद का एक इंटरनल पोर्टल है जिसको OIRMS पोर्टल कहा गया है, जहां पे आरआरबी बेंगलुरु कोऑर्डिनेट कर रहा है सारे आरआरबी से फॉर कंडक्टिंग द रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले इंडेंटिंग यूनिट्स फ्रॉम 2 जुलाई टू 10 जुलाई, मतलब वो यहाँ पे वैकेंसीज की अपडेट लेंगे और फाइनल मैन पावर असेसमेंट को पूरा करेंगे। उसके बाद आप लोगों का ये है पीसीपीओ। ओके, व्हाट इज पीसीपीओ? यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है, ये जो रहेगा इनका प्रोसीजर वो रहेगा आप लोगों का 11 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक। उसके बाद आरआरबीज को फाइनलाइज करना है 17 जुलाई से लेके 20 जुलाई।
नोडल आरआरबी अप्रूव हो जाएगा 21 जुलाई को। मतलब आप लोगों की वैकेंसी 21 जुलाई के बाद आ जाएगी। मतलब आप लोगों की वैकेंसी कब आ जाएगी? 21 जुलाई के बाद आ जाएगी। कब आ सकती है? जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों के अगस्त मंथ में आ जाएगा, हो सकता है आप लोग इसी मंथ में इसका शॉर्ट नोटिस देख लो। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि क्या क्या चीजें हैं, इसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। सो इंडेंटिंग यूनिट्स का मतलब ये है कि इंडिविजुअल रेलवे जोन या डिपार्टमेंट वेरीफाई करेंगे देयर वैकेंसी रिक्वायरमेंट्स ओवर देयर इंटरनल OIRMS पोर्टल। अब पीसीपीओ है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, तो ये एक डिपार्टमेंट है ऑफ ईच रेलवे जोन टू चेक वेरीफाई एंड अप्रूव द वैकेंसी डिटेल्स विच आर सबमिटेड बाय द इंडेंटिंग यूनिट्स। उसके बाद आरआरबीज आ जाएंगे, मतलब कंसर्न आरआरबी सारी डिटेल्स को स्क्रूटनाइज करेंगे और कोई डिस्क्रिपेंसीज होगी तो उसको हटा देंगे एंड प्रिपेयर करेंगे फाइनल ड्राफ्ट को। और नोडल आरआरबी आने का मतलब ये है कि वो सारी वैकेंसीज को कंपाइल करेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की टाइमलाइन एक बनाएंगे एंड प्रिपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनल इंडेंट फॉर रेलवे बोर्ड्स। तो मेरा ये मानना है कि ये अगस्त में ही आएगा। समझ में? मेरा ये मानना है अगस्त में ही आएगा, क्योंकि ये 21 जुलाई के बाद जो कंसोलिडेटेड वैकेंसी प्रपोजल तैयार हो जाएगा उसी के बाद आप लोगों का नोटिफिकेशन इशू हो सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, बट हमारा ये एक आइडिया है कि आप लोगों का नोटिफिकेशन जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्या है आप लोगों का, इसको अपन लोग इस पर रोटेट कर पाए, इफ वी कैन रोटेट, जस्ट लेट मी गिव अ ट्राई। ओके, आई थिंक ये रोटेट नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का अप्रूव्ड वैकेंसीज है आप लोगों के अलग अलग जोन्स के हिसाब से। तो एक बार ये पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, वो आप लोग देख लोगे कौन से जोन्स में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। ओके, मैं इसको रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट दैट्स नॉट एन इशू। ओके, और आप लोगों का पोस्ट के हिसाब से, जोन के हिसाब से कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करी है। अब देखो, हर बार हम लोग ये बोलते हैं दैट अनअकैडमी इज द प्लेटफॉर्म विच इज फॉर द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, तो हम आप लोगों के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं। ओके, हम आप लोगों के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं। समझ में आया? तो हम लोग आप लोगों के लिए है तैयार, तो आप लोगों को बस यहाँ पे मेहनत करनी है, हमारी गाइडेंस के अंदर आ जाना है। और इसी वजह से हम लोग आप लोगों के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं द आरआरबी जेई वंदे भारत बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है कब से? सर स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई 2026 से। सो दिस इज द बैच फॉर आरआरबीजे 2026 CBT 1 सबसे पहले, जिसमें आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। मैं थोड़ा देर से आऊंगा, क्वांट आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। सो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप लोगों का 10 जुलाई से सितंबर तक चलेगा। जनरल अवेयरनेस 10 जुलाई से सितंबर तक अराउंड 70 आवर्स रहेगा। मैथ्स में पढ़ाऊंगा 70 to 90 आवर्स रहेगा। एंड जनरल साइंस रहेगा आप लोगों का अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, वो भी 50 आवर्स के आसपास का रहेगा। ओके, सो एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ अपन लोगों ने इसको प्लान करा हुआ है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता ही है दैट वी आर वन ऑफ द बेस्ट टीम फॉर द नॉन टेक एज वेल एज द टेक पोर्शन। तो अगर आप लोग कोई भी ब्रांच से हो तो आप लोग जल्द ही जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस के साथ। ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग पहले ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग पहले ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। आप लोग लाइफ टाइम पढ़ाई का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ सकते हो। कहाँ बढ़ सकते हो? जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ना है ना, कि एक ही जगह फंसे रहना है? तो फंसे नहीं रहना है, मेहनत करनी है, तो आगे बढ़ते रहो। ओके, और कोई भी दुविधा हो तो आप हमारे साथ कोई भी इशू को शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के लिए ही बनाया है। ओके, ये वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के लिए ही बनाया है, सो दैट यू कैन स्टडी, प्रिपेयर हार्ड एंड कंप्लीट योर प्रिपरेशन एनीवेज। सो थैंक यू एवरीवन। कुछ भी अपडेट हो, कुछ भी आप लोगों को पूछना हो मेरे से, तो इस वीडियो के अंत में आप कमेंट कर सकते हो। आई पर्सनली रिप्लाई यू। ओके, सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू के कुछ और पॉइंट आप लोगों को अगर बताने की जरूरत है, वैसे तो नहीं है, यहाँ पे मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।